हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5। इसका एक पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और अब ये सेकंड पार्ट है। और इसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हमने इसमें पढ़ा था कि पृथ्वी पर जीवन संभव है, एकमात्र ऐसा ग्रह है ब्रह्मांड में जिस पर जीवन संभव है। वो किसकी वजह से संभव है? क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, जलमंडल पाया जाता है और भूमंडल। भूमंडल माने वो सतह है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है। उस सतह को हम क्या बोलते हैं? भूमंडल। तो देखिए, जो भूमंडल है उसकी जो भूमंडल किस चीज से बना है? वो पृथ्वी का ठोस भाग है और वो मिट्टी से, चट्टानों से और मिट्टी की परतों से वो बना हुआ है, ठीक है। इसको हम भूपर पट्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई भूमंडल की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की जो सतह है उसको हमने दो मुख्य भागों में विभाजित कर दिया है। बड़े स्थल भाग को हम बोलते हैं महाद्वीपीय, महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। और जो बड़ा जलाशय भाग है उसको हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे महाद्वीपीय की, ठीक है। महाद्वीपों की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, देखो हमारी जो पृथ्वी है उस पर कितने बड़े महाद्वीप हैं? 7। पहला कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। और कौन सा है? अंटार्कटिका। अब सबसे हम पहले बात कर लेते हैं एशिया की। एशिया की बात कर लेते हैं। देखिए, एशिया जितने भी सारे महाद्वीप हैं, ठीक है, जितने भी सारे महाद्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? एशिया का, ठीक है। एशिया का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और ये लगभग पूरी पृथ्वी का 2/3 है। और ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? ये है 0 डिग्री। एक मिनट, कलर ये थोड़ा हल्का आ गया है, मैं थोड़ा डार्क कलर ले लेती हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है, वो आपको आसानी से दिखेगा। देखिए, ये है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। एक मिनट, ये 0 डिग्री अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो हमारा जो एशिया है, ये जो एशिया है ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये इससे एकमात्र रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा है जो एकमात्र है जो इससे गुजरती है। बाकी की जो 2 रेखाएं हैं, इक्वेटर और मकर रेखा, वो इससे नहीं गुजरती है। और देखिए, जो ये कर्क रेखा है ये हमारे भारत से भी गुजर रही है। हमारा भारत कहाँ है एशिया में? ये रहा, ये हमारा भारत है ना, छोटा सा, इसमें वर्ल्ड मैप में बहुत छोटा सा दिख रहा है हमारा भारत, है ना। और एक चीज और आप देखेंगे कि जितने सारे वर्ल्ड में जितने सारे देशों को दर्शाया गया है, सबसे सुंदर हमारा भारत ही लगता है और अलग से दिखता है कि ये हमारा भारत है ना। देखिए, श्रीलंका इसके नीचे है। अब देखते हैं, ये जो एशिया में ये जो यूराल पर्वत है, ये वाला यूराल पर्वत, आप इसको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये वाला जो है यूराल पर्वत, ये एशिया को और यूरोप को अलग करता है। यानी कि ये जो यूराल पर्वत है ये एशिया और यूरोप दोनों की सीमा को निर्धारित करता है ना। और हिमालय की जो श्रेणी है वो भी कहाँ है? वो भी एशिया में है, ठीक है। अब देखिए, यूरोप और एशिया, देखो यूरोप और एशिया, आप देखेंगे कि जो यूरोप है वो एशिया से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो जुड़ा हुआ है, सा नहीं लगा आपको? तो इसलिए इसको हम पूरे इस भूभाग को यहाँ से लेके और यहाँ तक को, इसको क्या बोलेंगे हम? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, इसको क्या बोलेंगे हम? यूरेशिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम यूरोप। एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि ये ज्यादा हमने गंदा कर दिया है, आपको फिर समझ नहीं आएगा। देखिए, ये जो यूरोप के बारे में बात चल रही है, यूरोप एशिया से छोटा है ना। देखिए, एशिया तो बहुत बड़ा है और यूरोप बहुत छोटा है। यह महासागर एशिया के पश्चिम में स्थित है। पश्चिम का मतलब है ये जो एशिया है इसका पूर्व तो ये हो गया, ठीक है। पूर्व कौन सा हो गया? ये वाला इसका पूर्व हो गया। और एक मिनट, देखिए ये वाला तो इसका पूर्व हो गया, ये वाला इसका उत्तर हो गया और ये वाला क्या हो गया? पश्चिम।
एशिया का ये पश्चिम है, ठीक है। मैंने दिशाएं ऐसे बताई थी ना आपको। देखो ऊपर वाली को आप पूर्व मानेंगे, है ना, इस सॉरी, ऊपर वाली को उत्तर मानेंगे, इस वाली को पूर्व मानेंगे, इस वाली को पश्चिम मानेंगे, और नीचे वाली को दक्षिण मानेंगे। यानी कि जो मुंह के सामने जो चीज आएगी आप उसको उत्तर मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पश्चिम। तो यूरोप कहाँ है? एशिया के पश्चिम में है, ठीक है। और जो आर्कटिक वृत्त है, देखिए जो ऊपर दिख रहा है आर्कटिक महासागर, जो आर्कटिक वृत्त है वो क्या है? यूरोप को टच करता है, ठीक है। और जो यूरोप है वो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। देखिए जैसे हमारा भारत है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है ना, देखिए इधर है ना। एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, आपको देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। हाँ देखिए अब आपको ठीक से दिख रहा होगा जी। देखो जैसे हमारा जो भारत है ये तीनों तरफ से जल से घिरा है ना, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रायद्वीप का मतलब होता है तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ। उसी तरह से आप यूरोप देखेंगे, यूरोप की बस ये वाला एक हिस्सा है जो स्थल से घिरा हुआ है, मतलब स्थल है से टच है, बाकी सारा टच कहाँ है? उसका जल से है। इसलिए इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। देखो वीडियो लंबी होगी, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे समझाने में, और आप भी थोड़ा सा कॉपरेट करिए, धैर्य बना के इस वीडियो को आगे तक देखिए, ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको अभी समझ लोगे तो बाद में क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी होगी। जो मेरी क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है उसमें जब मैं आपको ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के दूंगी तो आपको उनको करने में आसानी होगी। वो जितने सारे मैं क्वेश्चन देती हूँ वो ज्यादातर क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम देखते हैं अफ्रीका के बारे में। देखिए एशिया के बाद सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? एशिया के बाद सबसे बड़ा हमको दिख रहा है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका दिख रहा है ना, देखो ये वाला अफ्रीका की बात चल रही है, इस वाले अफ्रीका की बात चल रही है, ठीक है, इसकी बात चल रही है अफ्रीका की। तो सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे क्या है? अफ्रीका, है ना। देखो अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है सहारा मरुस्थल वो पाया जाता है। और सहारा मरुस्थल कितने देशों से घिरा है? 11 देशों से घिरा है। इतना बड़ा मरुस्थल है कि 11 देशों से घिरा है। ये आपको दिख रहा होगा क्या है? ये सहारा मरुस्थल। और ये अफ्रीका के कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका के उत्तर में पाया जाता है, ठीक है। देखिए और अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है, नील नदी। देखिए ये रही, ये कहाँ बहती है? अफ्रीका के पूर्व में बहती है, और ये सहारा मरुस्थल में भी बहती है, ठीक है ना। देखिए सबसे नीचे एक पर्वतमाला है, इसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला, ठीक है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वतमाला है, ये है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? अफ्रीका का एक देश है। तो इसमें क्या है? डेंसबर्ग पर्वतमाला है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीटेट में भी आया हुआ है, और मैंने ये टीजीटी में भी देखा हुआ है क्वेश्चन, और भी एसएससी वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप की बात चल रही है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा गुजरी है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश में गुजरा है, कर्क रेखा भी गुजरी है यहाँ से, और ये लास्ट वाला कौन सा है? मकर रेखा भी गुजरी है, ठीक है ना। तीनों रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरी है? एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरी है, वो है अफ्रीका। और ये विश्व का दूसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए एक खासियत और है इसकी कि ये चारों तरफ से जल से घिरा है, चारों तरफ से ना। देखो इधर भी जल है, इसके इधर भी जल है, इधर भी जल है। देखो इधर ये लाल सागर है छोटा सा, एक मिनट अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ देखिए ये जो छोटा सा है ये आपका लाल सागर है, ठीक है, ये आपका लाल सागर है। और ये वाला कौन सा है? ये वाला भूमध्य सागर है। लाल सागर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये लाल सागर है। और ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर है, कौन सी नहर है? सुएज नहर, ठीक है। ये इंसानों ने बनाई है। सुएज नहर किसने बनाई है? हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए, यूरोप से व्यापार करने के लिए क्या सुएज नहर बनाई गई है। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। हम देखते हैं अब उत्तरी अमेरिका। आ जाते हैं इधर उत्तरी अमेरिका पे, एक मिनट। यस हो गया। हाँ देखिए अब देखते हैं हम उत्तरी अमेरिका। देखिए ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक
सक्रिय, देखिए एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा संधि बोलते हैं, है ना। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलती हूँ, तो आपकी बुक में मैं दिखा देती हूँ आपको। नहीं तो ऐसा लग रहा होगा कि ये बुक से तो पढ़ा नहीं रही है, पता नहीं क्या मैप में पढ़ाई जा रही है। बुक का तो इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। एक सेकंड, ओहो, हाँ देखिए आ गया। देखिए अब देखते हैं हम, ये उत्तरी अमेरिका की बात चल रही थी। देखिए उत्तरी अमेरिका ये रहा। देखिए ये जो जल संधि है जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है उसको हम बोलते हैं पनामा जल संधि। और स्थल संधि, सॉरी स्थल संधि बोलते हैं इसको, जो स्थल कोई एक छोटा सा स्थल भाग जो दो बड़े स्थल भागों को जोड़ता है उसको स्थल संधि बोलते हैं। आइए स्थल संधि के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। स्थल का एक सकरा भाग होता है स्थल संधि, जो दो बड़े स्थल भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो उत्तरी अमेरिका है उसकी खूबियों को हम जान लेते हैं। चलिए हम अपने मैप पे चलते हैं, मैप में ही अच्छे से समझ में आ रहा था ना। चलिए देखिए ये जो मैं एक एक लाइन बोल रही हूँ ये सारी आपके बुक में मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस तरह से मैप को समझाना थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अटपटा सा कि मैप ही चल रहा है इतनी देर से, कुछ और नहीं बता रही हैं। तो मैं ये जो मैप बता रही हूँ ना मैप में, वो सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। अब देखिए उत्तरी अमेरिका देखते हैं, ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है। देखिए पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये क्या है, बड़े बड़े महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्या है, बड़े बड़े महाद्वीप है। लेकिन जो एक देश के बारे में आप जानते हो ना, यूएसए अमेरिका, वो कहाँ है, वो है देखो इधर, वो इधर है यूएसए, ठीक है ना। इसमें उत्तरी अमेरिका में है, वो दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अमेरिका, ठीक है, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए उत्तरी अमेरिका की हम विशेषताएं देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की क्या क्या विशेषताएं, चलिए देखते हैं। ये तो हो गया था। अब देखते हैं, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पश्चिमी, देखिए जो पूरी पृथ्वी है उसको हम ऐसे भी डिवाइड कर देते हैं और 0 डिग्री से ऐसे भी डिवाइड हुई है। तो देखिए कहाँ आ रहा है, उत्तरी और पश्चिमी। देखो उत्तर में है क्योंकि ये ऊपर की साइड है, और पश्चिमी है। अब ये इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, पूर्व। इधर वाला क्या हो गया, पूर्व, और इधर वाला क्या हो गया, पश्चिम। इधर वाली सारी चीजें पूर्व में आएंगी और इधर वाली सारी चीजें पश्चिम में आएंगी इस रेखा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका ये पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में। और ये तीनों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अमेरिका। अब पहले इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है, हम ज्यादा गंदा कर लेते हैं अपने मैप को एक साथ ही। अब देखिए, अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका। देखिए यह रहा दक्षिण अमेरिका हमारा। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए ये 0 डिग्री है ना, और इससे ज्यादातर जो पार्ट है वो नीचे नीचे है। तो ये क्या है, ज्यादातर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है। या ये जो इक्वेटर है ये डिसाइड करता है ना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये इक्वेटर से ऊपर वाली जो चीजें होती हैं वो होता है उत्तरी गोलार्ध। देखिए ये वाला ऊपर वाला जो है ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और इसमें जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी एक तरह से हम कह सकते हैं, अमेजन बेसन जो नदी है, अमेजन जो नदी है वो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व में बहती है, ठीक है, इधर है अमेजन बेसन। और देखिए मैं एक चीज बताना भूल गई कि ये उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला है। उत्तरी अमेरिका में कौन सी है, रॉकी पर्वतमाला। और इधर में है एक पर्वतमाला, उसको बोलते हैं हम अल्प्सियन
पर्वतमाला, ठीक है। अल्पसियन पर्वतमाला किधर है, इधर है ना। इसमें अगर नहीं दिख रहा है तो आप देख लेना। देखिए ये जितनी भी पर्वतमालाएं दी हुई हैं इस मैप में, मैं बता रही हूँ कम से कम इस मैप से ही 100 क्वेश्चन बनेंगे, इस मैप से ही कम से कम, ठीक है। मैं तो बहुत कम क्वेश्चन बना पाती हूँ इन एनसीईआरटी से, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये इतने ज्यादा काम की चीज है। मैं आपको इतना डीप जो बता रही हूँ वो आपको आगे तक काम आएगा। अगर आप 6 क्लास के स्टूडेंट भी हैं, अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं तो ये आपको कंपटीशन जब आगे देंगे ना आप, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब देखिए दक्षिण अमेरिका में जो इंडीज पर्वतमाला है, ये वाली जो पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। देखिए ये कहां से स्टार्ट है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से स्टार्ट है और कहां तक जा रही है, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण तक जा रही है। कितनी बड़ी पर्वतमाला है, ये दिख रहा है ना आपको कितनी बड़ी बड़ी पर्वतमाला है। तो ये दक्षिणी अमेरिका की खूबी है और इसमें 2 रेखाएं जाती हैं, एक तो 0 डिग्री, ये आपको दिख रहा है, और नीचे में कौन सा है, ये है मकर रेखा, ठीक है। अब देखिए अपने हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं, जो सबसे छोटा है हमारे विश्व में, ये वाला देखो, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सबसे छोटा है हमारे विश्व में, सबसे छोटा महाद्वीप है और ये कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसमें कौन सी रेखा निकलती है, इसमें देखिए कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा। इसमें से कौन सी रेखा प्रवाहित निकलती है, मकर रेखा, देखिए ये रही। और इसमें देखो एक पर्वतमाला है इसके पूर्व में, ठीक है। ये पूर्व पश्चिम याद रखना है, इसको मैप को याद करने में आपको लगेंगे 1-2 घंटे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये एक पर्वतमाला है पूर्व में, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और यहाँ पे एक मरुस्थल भी पाया जाता है, देखिए ये वाला, इसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इसका क्या नाम है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो ये हमारे उसकी खूबियां हैं ऑस्ट्रेलिया की। और इसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। इसको द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोलते हैं, इसको अलग से नाम क्यों दिया गया। द्वीप क्या होता है, द्वीप होता है कि जो समुद्र है उसमें जो कोई एक स्थल भाग उभर जाता है इस तरह से जगह जगह, देखो बहुत सारे द्वीप हैं जो इसमें नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे मॉरिशियस और ये इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप हैं जो इसमें नहीं दिख रहे हैं। देखो हमारा अंडमान निकोबार है, इतना छोटे छोटे से जो दिख रहे हैं ये हमारे अंडमान निकोबार है। यहाँ पे कैरेबियन द्वीप है, ये बहुत सारे द्वीप हैं जो नहीं दिख रहे हैं। तो द्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, किसी भी महासागर में उभरी हुई जगह, इस तरह से। उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, यहाँ इधर कोई ऐसा द्वीप है नहीं, तो उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, देखो ऐसे उभर जाते हैं। अब देखिए आप मेडागास्कर को देखिए, ये है ना मेडागास्कर, ये क्या है, एक द्वीप है, क्योंकि ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और बीच में ये महासागर के अंदर से ही उठ के आ गया है। उसी तरह से देखिए ऑस्ट्रेलिया को भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, द्वीप की श्रेणी में ही आता है। अब देखिए, अब देख लेते हैं अंटार्कटिका। एक सेकेंड, इसको मैप को ऊपर करते हैं और अंटार्कटिका आपको दिखाते हैं। अब दिख रहा होगा आपको अंटार्कटिका, ये रहा। ये एक ऐसा महाद्वीप है और एकमात्र महाद्वीप है जो पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, जो दोनों ध्रुव हैं, वो पूरे वर्ष बर्फ से ढके रहते हैं। क्यों ढके रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये एकमात्र ऐसा है और इस पर पूरे वर्ष मोटी चादर होती है बर्फ की, ठीक है। यहाँ कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर सकता, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। देखिए यहाँ पे भारत के भी, यहाँ पे बहुत सारे देशों के शोध संस्थान बने हुए हैं, एक्सपेरिमेंट जो करते रहते हैं नए नए, उस तरह के संस्थान बने हुए हैं। क्योंकि खाली जगह है, आराम से आप उसको यूज कर सकते हैं। और क्योंकि माइनस में यहाँ का टेम्परेचर होता है तो ज्यादा आसान होती है ये चीजें, रिसर्च वगैरह करना। अब देखिए यहाँ पे भारत के 2 संस्थान है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अंटार्कटिका पे भारत के 2 संस्थान हैं, शोध संस्थान, क्या नाम है उनका, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अभी देखिए इसमें हमारे महासागर रह गए हैं, महासागरों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममता गुप्ता।